हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी जूली 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जूली नाम की एक्ट्रेस से जो अपने सेट पर पहुंच जाती है। जूली फिलहाल सुमित्रा देवी का रोल प्ले कर रही थी। एक्चुअली सुमित्रा देवी एक सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन थी जिनकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी और उनके हस्बैंड अश्विन अस्थाना चाहते थे कि उनकी स्टोरी दुनिया को पता चले, इसलिए वो ये मूवी बना रहे थे। जिसके बाद मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है और 4 महीने बीत जाते हैं और हम जूली को देखते हैं जो क्रिश्चियन धर्म अपना लेती है। जिसके बाद जूली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और वहां पर आकर सबको अपने बारे में बताने लगती है। जूली बताती है कि उसे आज तक उसके पापा का नाम नहीं पता और ना ही कभी उसने अपने पापा से पूछा। जिसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसके सौतेले पापा ने उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया। जूली कहती है कि उसे लगा था कि उसे कोई भी नहीं अपनाएगा, लेकिन आज उसे पता चला कि उसके पास उसके जीसस है जो उसे किसी भी हालत में अपनाएंगे। इसलिए आज 25 दिसंबर को जूली क्रिश्चियन बनी थी और आज से ही उसका जन्मदिन होगा। जिसके बाद जूली एक ज्वेलरी शॉप में जाती है जहाँ पर वो क्रॉस के कुछ डिजाइन देख रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग घुस कर आते हैं और लोगों को शूट करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे। जूली भी एक जगह छुप जाती है, लेकिन वो लोग सभी को शूट कर रहे थे, जिसमें जूली को गोलियां लग जाती हैं। उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब जूली काफी फेमस एक्ट्रेस थी और उसके साथ ये सब कुछ हो गया था, जिसकी वजह से एसीपी देवदत्त को ये केस दिया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे और पता चले कि जूली के ऊपर हमला किसने किया था। अब एसीपी देवदत्त सबके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जूली हमेशा अपनी एनी आंटी के साथ रहती है, लेकिन वहां पर एनी आंटी बिल्कुल भी नहीं थी। देवदत्त एनी आंटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें एनी आंटी का पता नहीं चलता। लेकिन जिन 4 लोगों ने उस ज्वेलरी शॉप पर अटैक किया था, एसीपी देवदत्त उन सबको पकड़ लेते हैं। उन सब से वो पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बताता। तभी उनमें से एक बंदा खुद को खत्म कर देता है, जिससे एसीपी देवदत्त समझ जाते हैं कि ये बस चोरी का केस नहीं था, यानी कि इन लोगों ने जानबूझकर जूली को मारा था। तभी एसीपी को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले जूली रवि कुमार नाम के एक्टर के साथ रिलेशन में थी और रवि कुमार कुछ टाइम पहले एनी आंटी से मिलने गया था। जिसके बाद एसीपी को एनी आंटी का पता चलता है तो वो तमिलनाडु के एक चर्च में थी। अब एसीपी वहां पर पहुंच जाता है तो एनी आंटी जूली की सलामती के लिए प्रे कर रही थी। तभी वहां पर एसीपी आता है और उन्हें जूली के बारे में पूछने लगता है। तो एनी आंटी एसीपी को जूली की स्टोरी बताने लगती है। कुछ सालों पहले जूली एक आम लड़की थी जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वो कई बार प्रोड्यूसर से मिलने गई ताकि उसे कोई रोल मिल सके। लेकिन वो जिसके पास भी जाती उनका एक ही कहना था कि अगर जूली उनके साथ एक रात बिताएगी तो ही वो उसे रोल देंगे। और इसी बात से जूली बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जिसके बाद जूली अपने घर गई तो वहां पर जूली के सौतेले पिता का दोस्त आया था। वो जूली के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जूली उसे थप्पड़ मार देती है। ये बात जब जूली के पापा को पता चलती है तो वो उसे बहुत पीटता है और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहता है। जब जूली की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उन्हें भी घर से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जूली खुद ही वो घर छोड़कर चली आती है। जिसके बाद जूली एनी आंटी के घर आ गई। एनी आंटी ने उसे समझाया कि उसके साथ जो भी बुरा होना था वो हो चुका है। अब जूली के साथ सब कुछ अच्छा होगा और इसी उम्मीद के साथ जूली को काम करना होगा। अब जूली एनी आंटी के साथ ही रहने लगती है। एक दिन एनी आंटी उसे एक डायरेक्टर से मिलने ले जा रही थी। उस डायरेक्टर का नाम मोहित था और वो जब जूली को देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो जूली को सिलेक्ट करता है और जूली को उसकी पहली फिल्म मिल जाती है। अब मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है और इसी बीच जूली और मोहित एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जैसे ही मूवी कंप्लीट हो जाती है, जूली की मूवी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और जूली एक स्टार बन गई थी। जिसके बाद मोहित चाहता था कि जूली उसके साथ एक और मूवी साइन करे और जूली भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर जूली से मिलने आता है और वो चाहता था कि जूली उसके साथ 3 मूवी साइन करे। इसके लिए जूली भी तैयार थी, लेकिन वो प्रोड्यूसर कहता है कि पहले जूली को उसके साथ एक लंदन की ट्रिप पर आना होगा। जिससे जूली समझ जाती है कि वो प्रोड्यूसर उसके साथ क्या करना चाहता है। वो ये बात जाकर मोहित को बताती है, जिसके बाद मोहित जाकर प्रोड्यूसर से कहता है कि वो अपनी बहन को भी उसके पास भेज दे, जिसके बाद वो भी उसे रोल देगा। ये सुनने के बाद प्रोड्यूसर गुस्सा हो जाता है और उसके और मोहित के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब प्रोड्यूसर वहां से चला गया था, लेकिन जो अभी मोहित की मूवी चल रही थी उसके प्रोड्यूसर ने भी पैसे देने बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से
मोहित की ये मूवी भी कैंसिल हो जाती है और उन दोनों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब जूली ने कार परचेस की थी, उसकी ईएमआई वो पे नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बैंक वाले आकर कार लेकर जाते हैं। अब जूली के पास ना ही कुछ काम था और ना ही पैसे। एक दिन मोहित उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो एक कोर्स करने के लिए लंदन जा रहा था। वो जूली को थोड़े पैसे देता है ताकि जूली अपना गुजारा कर सके। वो जूली से कहता है कि चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। ये बोलकर मोहित वहां से चला जाता है। अब जूली का जो इकलौता सहारा था वो भी वहां से चला गया था। जूली अब फैसला करती है कि उसे बदलना होगा, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए जूली अपने आप को काफी चेंज करती है और एक प्रोड्यूसर से मिलने जाती है। वो प्रोड्यूसर की हर डिमांड मानने के लिए तैयार थी, इसलिए प्रोड्यूसर उसे रोल दे देता है। जिसके बाद जूली की मूवी स्टार्ट होती है और मूवी काफी हिट हो जाती है, जिससे जूली एक काफी बड़ी स्टार बन गई थी। अब जूली एक मूवी कर रही थी और उसके अपोजिट थे रवि कुमार। रवि कुमार को जूली बहुत पसंद आती है और जूली को भी वो अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उन्हें डेट करना शुरू कर देती है। एक दिन रवि जूली से कहता है कि वो एक ट्रिप पर लंदन जा रहा है और चाहता है कि जूली उसके साथ आए, लेकिन जूली उसे मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसका शूट था। जिसके बाद रवि अकेला ही लंदन चला जाता है। जब वो वापस आता है तो जूली उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि रवि किसी और लड़की के साथ लंदन गया था। लेकिन रवि जूली से झूठ बोलता है कि वो लड़की बस आते हुए उसे मिली थी, लेकिन जूली समझ गई थी कि रवि उसी लड़की के साथ लंदन गया था। अब वो दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर जूली को एक कॉल आता है जिसमें एक अनजान बंदा जूली को धमकाता है कि अगर वो शहर छोड़कर नहीं गई तो वो उसका चेहरा खराब कर देगा। जूली पहले तो उसका कॉल कट करती है, लेकिन वापस वो बंदा कॉल करके उसे धमकाता है। अब जूली ये बात रवि को बताती है तो रवि जूली से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए। रवि का बिहेवियर देखकर जूली समझ जाती है कि रवि बस उससे छुटकारा पाना चाहता है। अब जूली वापस मुंबई आ जाती है, जिसके बाद उसे लंदन में एक शो ऑफर होता है और जूली लंदन चली जाती है। इस बार वो एनी आंटी को अपने साथ लेकर नहीं गई थी। लंदन में जूली की मुलाकात डॉन लाला से होती है और वो उसे बताता है कि उसी ने जूली को धमकी दी थी कि अगर वो शहर छोड़कर नहीं गई तो वो उसका चेहरा खराब कर देगा। डॉन लाला कहता है कि ये सब उसने रवि कुमार के कहने पर किया था, क्योंकि रवि कुमार जूली से पीछा छुड़ाना चाहता था। जूली जब ये सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है, जिसके बाद जूली और डॉन का रिलेशन शुरू हो जाता है। डॉन जूली को बड़े बड़े रोल्स दे रहा था, जिसकी वजह से जूली उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू रखती है। कुछ टाइम बीत जाता है और जूली वापस मुंबई आ जाती है। अब जूली जब एक मूवी की शूटिंग कर रही थी तभी उससे मिलने अश्विन आस्ताना आते हैं, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। अश्विन आस्ताना उसे बताते हैं कि वो अपनी वाइफ सुमित्रा देवी पर एक मूवी बनाना चाहते हैं और वो चाहते थे कि जूली उसमें सुमित्रा देवी का रोल निभाए, क्योंकि जूली बिल्कुल सुमित्रा देवी की तरह दिखती थी। अब जूली को भी स्टोरी अच्छी लगती है, इसलिए वो भी मूवी के लिए तैयार हो जाती है। तो वही अश्विन आस्ताना ने हॉलीवुड से एक डायरेक्टर को बुलाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी वाइफ की स्टोरी बस इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पता चले। अब जूली मूवी को एक्सेप्ट करती है और शूटिंग भी शुरू हो जाती है। तभी जूली की मुलाकात एक क्रिकेटर से होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिनों की रिलेशन के बाद जूली को लगता है कि वो क्रिकेटर उसके साथ शादी करेगा, लेकिन क्रिकेटर कहता है कि अगर उसने जूली के साथ शादी की तो वो अपने घर वालों से क्या कहेगा, क्योंकि पता नहीं जूली ने रोल पाने के लिए कितने लोगों के साथ क्या क्या किया होगा। अब ये बातें सुनकर जूली को काफी बुरा लगता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद जूली अपने घर जाने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा रो रही थी, जिससे उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जूली का एक्सीडेंट मोहित के साथ हुआ था। मोहित को देखकर जूली को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मोहित इंडिया वापस आ गया था। वो चाहती थी कि कुछ टाइम मोहित उसके साथ स्पेंड करे, लेकिन मोहित कहता है कि उसे अभी पता चला है कि उसे बेटा हुआ है और वो अपने बेटे को देखना चाहता है। इसलिए मोहित जूली को बाद में मिलता हो कह के वहां से चला जाता है। अब ये बात सुनकर जूली और उदास हो जाती है और अपने घर चली जाती है। जूली काफी रो रही थी, तभी उसके पास एनी आंटी आती है। जूली कहती है कि उसने काफी सारे पाप किए हैं, तो एनी आंटी उसे कहती है कि उसने चाहे जो भी पाप किया हो, अगर वो अपने पापों को कन्फेस करेगी तो जीसस उसे जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और ये सुनने के बाद ही जूली ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी। अब एसीपी दत्त को जूली की पूरी कहानी पता चलती है, जिसके बाद वो फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जब एसीपी एनी आंटी को घर छोड़ने जाता है, तभी वहाँ पर एनी आंटी से मिलने वही ज्वेलर आता है जिसकी शॉप में जूली गई थी। वो आंटी को वही क्रॉस देता है जिसे जूली ने पसंद किया था। वो ज्वेलर कहता है कि जूली को ये क्रॉस बहुत पसंद आया था, इसलिए वो उन्हें दे रहा था।
ज्वेलर वहां से चला जाता है। तभी एसीपी देखता है कि उस क्रॉस में एक मेमोरी कार्ड था और उस मेमोरी कार्ड का डाटा देखने पर एसीपी सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद वो और इन्वेस्टिगेशन करता है और काफी सारे सबूत इकट्ठा करता है। जिसके बाद एसीपी अश्विन अस्थाना से मिलने जाता है और वहां पर उससे पूछता है कि उसने जूली को क्यों मारा। ये सुनकर अश्विन अस्थाना काफी ज्यादा शॉक था। वो एसीपी को पैसे ऑफर करता है लेकिन एसीपी उसे ठुकरा देता है। जिसके बाद एसीपी बताता है कि उस मेमोरी कार्ड में क्या था। एक्चुअली अश्विन अस्थाना की वाइफ सुमित्रा देवी सीएम थी और अश्विन अस्थाना उसे मारकर उसकी जगह पर सीएम बनना चाहता था। इसलिए उसने सुमित्रा देवी के खाने में जहर मिलाया था। लेकिन सुमित्रा देवी को पहले से शक था, इसलिए उसने घर में हर तरफ कैमरास लगा दिए थे जिसके बारे में अश्विन को पता नहीं था। अश्विन जब सुमित्रा के खाने में जहर मिलाता है तो ये सुमित्रा ने देख लिया था। जिसके बाद वो अपनी डायरी में कोड लैंग्वेज में कुछ लिख देती है। तभी वहां पर अश्विन आता है और सुमित्रा को खाना खिलाने लगता है। लेकिन सुमित्रा उसे रोकती है और बताती है कि उसे पता है कि वो उसे मारना चाहता है। अब ये बात जानने पर अश्विन मुस्कुराता है और सुमित्रा को जबरदस्ती वो खाना खिलाता है जिससे सुमित्रा देवी की मौत हो जाती है। और अश्विन सबको ऐसे दिखाता है कि सुमित्रा की डेथ नेचुरल थी। लेकिन कुछ टाइम बाद अश्विन ने जूली से कांटेक्ट किया और उसे अपनी मूवी की हीरोइन बनाई। जूली ने कहा कि उसे सुमित्रा का कैरेक्टर अच्छे से समझने के लिए उसकी डायरी चाहिए, इसलिए अश्विन ने सुमित्रा की डायरी उसे दी। तब जूली ने एक नोट पढ़ा जो कि एक कोड लैंग्वेज में लिखा था। जूली पहले तो उसे समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो आईने में दिखती है उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो सुमित्रा के बेडरूम में चली जाती है जहाँ पर उसे सुमित्रा का मेमोरी कार्ड मिला, जिसे देखने पर उसे पता चला कि किस तरह अश्विन ने सुमित्रा को मारा था। अब ये सब कुछ जूली के साथ साथ डायरेक्टर को भी पता चल गया था और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अश्विन की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। इसलिए वो मूवी का क्लाइमैक्स चेंज कर देते हैं। जैसे अश्विन को ये बात पता चलती है तो वो समझ जाता है कि जूली और डायरेक्टर को सब कुछ पता चल चुका है। इसलिए वो डायरेक्टर का एक्सीडेंट करवाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है और उस ज्वेलर के शॉप पर जाने वाले लोग भी अश्विन के ही थे जिन्होंने जूली को शूट किया था। एसीपी अश्विन से कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अश्विन का कहना था कि वो उसे जॉब से ही निकाल देगा। जिस पर एसीपी कहता है कि वो उसे यहीं पर मार देगा। जिसके बाद एसीपी अश्विन को वहीं पर शूट कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि जूली की भी मौत हो चुकी है। जिसके बाद अश्विन को डॉन नाला का कॉल आता है और कहता है कि उसके पास जो भी सबूत है वो उसे वापस दे दे। तब एसीपी हंसने लगता है और डॉन को बताता है कि जूली एक चालाक और बहादुर लड़की थी। जब वो डॉन के साथ रिलेशन में थी तो उसने हमेशा एक लॉकेट पहन कर रखा था। उस लॉकेट में कैमरा था जिसमें डॉन के सारे इलीगल कामों का रिकॉर्ड है। इसलिए अगर डॉन ने इंडिया के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जूली 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।